अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अमीन मुस्तफ़ा। इससे जो प्रीवियस जो लेक्चर चल रहा था ना, एक्चुअली उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, तो मैंने वो लेक्चर्स को फिर ब्रेक डाउन कर दिया था और मैंने वैसे ही अपलोड कर दिया था। ठीक है जी। तो आपके सामने जो टॉपिक्स हमारा चल रहा था वो ये था टेस्टिंग का। ठीक है, इसमें मैंने टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को यूनिट टेस्टिंग के बारे में बता दिया था। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया था और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में डिस्कशन हो रही थी। इंटीग्रेशन टेस्टिंग ये होता है कि आपने एक फ़ाइल को दूसरी फ़ाइल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को, ठीक है, ये मॉडुलस को, तो किसी एक में इश्यूज़ क्रिएट हो गया तो जिसकी वजह से दूसरे फाइल के अंदर भी या दूसरे कंपोनेंट्स में भी वो इशू आ जाएगा, तो देन आपको दोनों में रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो एरर्स वगैरह हो गया या चेक्स वगैरह करना पड़ेगा अपने टेस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन में, अब ये प्रोजेक्ट्स इस फाइल पे बेस कर रहे हैं। ये फाइल के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ डाटा को डिलीट कर देता हूँ या ये मेरी फाइल डिलीट हो जाती है या इस फाइल में कोई इश्यूज आ गया है, क्योंकि ये जो कोड है इस कोड के अंदर मैंने इस पूरी की पूरी फाइल को इस कोड के अंदर लेके आ रहा हूँ। जैसे लाइक ये आप लोगों का फंक्शन है, ये पेशेंट डॉट जेसन जो है ना, ये फाइल है यहाँ पे बनी हुई है ना पेशेंट, इस पूरी फाइल को इस कोड में लेके आ रहा हूँ। अब जब ये वाली फाइल मेरी मेन वाली फाइल ये चलेगी ना, इस फाइल का नाम देखें ना, देख रहे हैं मेन डॉट पी वाई, तो ये जब चलेगी तो इसके साथ ये इसका डाटा यहाँ पे भी आएगा और फ्रंट एंड पे हमारा जो आउटपुट जो भी आ रहा है उसमें वो शो हो रहा है डाटा। ठीक है, तो मैं खैर आपको बता देता हूँ, चलिए बता देता हूँ आपको अच्छी तरह। इसको हम चलाते हैं, वही तो नहीं चल रहा। इसको हम जी चलाते हैं यूनिकोड। एक मिनट ठहरिएगा। ये एरर पता नहीं क्यों शो कर रहा है। ठीक है, वो रीलोड्स के स्पेलिंग गलत हो गए थे। अब ये वेट ना इतना करवाए, क्योंकि जो सुन रहे हैं मेरा लेक्चर वो ये कहते होंगे कि सर क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में ना टॉपिक्स कुछ इस तरह का है कि मैं ज़रा इसकी आउटपुट आपको बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ें समझा नहीं रहा आपको ये सारा का सारा। ठीक है, क्योंकि ये तो फास्ट एपीआई का सारा कोड लिखा हुआ है, पाइडेंटिक वगैरह का। बस मैं आपको ज़रा टेस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहा हूँ कि हम रियल प्रोजेक्ट्स में टेस्टिंग वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, तो बल्कि ये अब चलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं आपको ले आता हूँ जी थोड़ा सा वेट करें, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, इसकी ना मैं आपको यार क्या उसको चले यहाँ पे खोल लेते हैं। अच्छा जी, अब ये आप देख रहे हैं फास्ट एपीआई का ये सारा का सारा कोड है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं व्यू पे आता हूँ, ये मैं व्यू
सारी की सारी फाइल मेरे सामने शो होगी, ठीक है। मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता। देखें, ये कोड चला है, ये वाला कोड चला है, ये सारा का सारा main.py वाला, ये सारे कोड के चलने से ये जो patient.json के अंदर जो डाटा सारा पड़ा हुआ ना, इसके अंदर जो डाटा आपको एक मिनट, व्यू कहाँ पे गया है, ठीक है। ये सारा डाटा जो है ना, ये सारा का सारा डाटा वो यहाँ पे चल रहा है इस फाइल में, और हम जब इसको चला रहे हैं इस फाइल को, तो इसकी जो आउटपुट है वो मुझे ये आ रही है सारी की सारी, ठीक है। और फिर उस पाथ को मैंने चलाया और वो डाटा ये आ रहा है। तो पेशेंट हमारी फाइल है ना, उसका डाटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। पेशेंट जो हमारी फाइल है उसका डाटा ये आ रहा है, ये पेशेंट फाइल का डाटा, ये वाली पेशेंट फाइल, इसका डाटा हम उठा के इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये वाला पाथ के ज़रिए, कोड के ज़रिए। और जब ये चल रहा है तो इसका सारा का सारा डाटा हमें ना शो हो रहा है, क्योंकि जाहिर बात है कोड चलेगी तो उसकी आउटपुट आती है ना, तो वो आउटपुट यहाँ में शो हो रही है, ठीक है। तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ, हमारी काम है इंटीग्रेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल ये फाइल मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, या ये इसका पाथ ही नहीं देता मैं, फॉर एग्जाम्पल ये इसको मैं अगर इसका पाथ ही नहीं देता, ठीक है, तो देन क्या होगा, हमें यहाँ पे ये वाली फाइल नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। ये वाली फाइल आप देखें, ये वाली फाइल नज़र ही नहीं आ रही, आप देख लें, मैंने ये ओपन किया हुआ है, फाइल नज़र ही नहीं आएगी, ठीक है। ये पहले ऑलरेडी खुला हुआ इसलिए नज़र दे रहा है, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, बल्कि ये राइट और ये वाले करते हैं, ये नहीं कर सकता, तो मैं इसको दोबारा चलाता हूँ। अब मैं इसको व्यू ओवर करता हूँ, तो ये देखिए मुझे वो फाइल नज़र ही नहीं आ रही, ठीक है, पूरी पूरी फाइल। कौन सी फाइल बता, ये वाली पेशेंट जैसे वाली। तो ये होता है इंटीग्रेशन, मतलब कि एक जगह आपने इशू क्रिएट किया तो वो सारी दूसरी जगह पे, क्योंकि ये फाइल इस फाइल के साथ क्या कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है, मैनेज हुई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस टॉपिक्स की जो ना समझ आ गई होगी, ठीक है जी। अगर फिर भी पता नहीं चला तो कमेंट्स कर सकते हैं आप। तो इस तरह की जो फाइलें आपस में मर्ज होती हैं एक दूसरे के साथ, अगर एक जगह कुछ इशूज़ आ जाए तो दूसरी जगह भी वो भी इशूज़ क्रिएट हो जाता है, देन आपको हर जगह टेस्टिंग करनी पड़ती है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशंस। यूनिट टेस्टिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपको बता दिया था। तो प्रीवियस लेक्चर्स में वो एक्चुअली में हो रहा था, तो फ़ौरन लाइट वगैरह चली गई थी, मसला इशू हो गया था, तो वो भी मैंने कहा चले इतनी तो मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो ये वाला टॉपिक चल रहा है। सिस्टम टेस्टिंग ये होता है कि पूरे के पूरे सिस्टम को, अपने एंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करना, ठीक है, होल सिस्टम्स को। ये ज़्यादातर तब होता है जब आपने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स बना लिया सारा का सारा और अपनी कंपनीज़ को दे दिया, कंपनीज़ के जो एक्सपोर्टिस्ट लोग हैं वो उसको सारा का सारा टेस्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, सिक्योरिटीज़ देख रहे हैं, कंप्लेंट्स देख रहे हैं उसकी, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट कस्टमर की होगी उसकी कंप्लेन अगर हैं जो भी उसको टाइप करवा रहे हैं। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि इसमें हम ज़्यादातर कंडक्ट करना होता है जो सॉफ्टवेयर हम बना रहे हैं, ठीक है, उसमें यूज़र की जो होती है ना, यूज़र कह रहे हैं या क्लाइंट्स कह रहे हैं, एंड टू यूज़र जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एंड टू यूज़र होता है जिसके लिए या क्लाइंट्स के लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी अगर एक्सेप्टेंस है तो हम टेस्टिंग ओके करेंगे। अगर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, वो कह रहा है कि ये ठीक है आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, आप कहेंगे नहीं नहीं ये चीज़ हम नहीं रख सकते, ये वो आपको कहेगा नहीं, मेरी जो कंपनीज़ है या जिस सॉफ्टवेयर को मैंने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल करना, वहाँ पे तो मेरी फ़लाँ ये रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे, तो दैन आपको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको दोबारा भी टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो वो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग किसमें केस में आएगी, यूज़र ने जो आपको बोला उसके मुताबिक आप टेस्टिंग कर रहे हैं। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज समटाइम्स कॉल्ड यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं इसको, यूएटी, ठीक है, क्योंकि ये असल में जो सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है ये ना तो सिस्टम है, यानी कि एक्सपर्टिस लोगों की टेस्टिंग है, ना ही ये डेवलपर की टेस्टिंग है, ना ही और कंपनीज़ की है, बल्कि ये यूज़र की है जो जिसके लिए आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसकी ये टेस्टिंग। वो कह रहा है कि इसमें ये चीज़ें इंटीग्रेट करके दे दो, दैन आप उस सिस्टम को देखेंगे, टेस्ट वगैरह करेंगे, नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस टॉपिक्स की समझ आ गई होगी। बड़ा सिंपल टॉपिक है ये, ठीक है। टेस्टिंग डिफाइन कीजिएगा लाजमी, यूनिट टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह मैंने आपको बताया है, इंटीग्रेशंस के बारे में बताया है और सिस्टम के बारे में बताया है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में। तो ये टेस्टिंग की सारी क्या टाइप्स हैं। यूनिट में किसी एक फाइल पे कंपोनेंट्स की टेस्टिंग होगी, इंटीग्रेशन में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स फाइल वगैरह आपस में जो अटैचमेंट होगी उनकी होगी, ये मैंने आपको बताया ये भी प्रैक्टिकल। ये यूनिट टेस्टिंग के बारे में और टेस्टिंग के बारे में ब्रीफली मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो भी लाजमी देखें, उसमें मैंने डिटेल के साथ बताया वो, ठीक है। क्लास एक्टिविटीज देख लेते हैं। ट्राई राइटिंग है यूनिट टेस्टिंग फॉर सिंपल फंक्शन तो योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हमारी पाइथन थी तो मैंने आपको यूनिट टेस्टिंग की जो है ना वो बता दी है, ठीक है। मैंने ये पाइथन सारी बात हमने चैप्टर नंबर 2 में पाइथन पढ़ना, तो .py की एक्सटेंशन पाइथन के साथ ये मेरी एक छोटा सा प्रोजेक्ट था फास्ट API में। तो यहाँ पे आप मैंने यूनिट टेस्टिंग के बारे में बता दी है। किसी भी छोटे जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला कोड जब चलेगा तो ये फाइल शो नहीं होगी, ठीक है। इसमें कोई इश्यूज आ जाएगा 4th वाले में, तो ये यूनिट टेस्टिंग आप घर मैंने पढ़ाया अच्छी तरह सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह इसकी जो ना अवेयरनेस और कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। बाकी कुछ समझ नहीं आएगी स्टूडेंट्स को या कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। तो बाकी क्लास एक्टिविटीज़ भी हमने कर ली है, ठीक है। आपको मैंने भी ये बता दिया सारा का सारा, इसमें यूनिट टेस्टिंग के बारे में समझाया है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग वगैरह के बारे में भी बता दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हमारा इंशाल्लाह होगा वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स होंगे। एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कौन कौन से टूल हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट होगा, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।